हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक है, अच्छा चलो बढ़िया बेटा। तो हम लोग बेटा पढ़ना लिखना शुरू करते हैं। तो बेटा मैंने आपको लास्ट टाइम क्या पढ़ाया था? मोशन इन 1D का इक्वेशन ऑफ मोशन करा दिया था ना। चलो भाई, इक्वेशन ऑफ मोशन करा दिया था। तो आइए, मैंने बोला था सवाल करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे देखिए, अभी आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चन करेंगे बेटा, जिससे कि आपको कहानी समझ में आए कि हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि ये स्ट्रेट लाइन में ये v1 स्पीड से चलता है, इनिशियल वेलोसिटी v1 है, एक्सेलेरेशन a, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से चलता है। और ये A पॉइंट से B पॉइंट पर जब पहुंचता है, कहाँ से चल रहा बेटा? A से। कितनी स्पीड है? v1। जब ये B पॉइंट पर पहुंचता है तो इसकी स्पीड हो जाती है v2। इसकी स्पीड हो जाती है v2। तो कह रहा है जब ये सेंटर पर पहुंचा था, यानी A से B तक स्ट्रेट लाइन में चला, जब A पर है तो स्पीड है v1, एक्सेलरेट करते हुए, एक्सेलरेट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। और चलते जब B पर पहुंचा तो स्पीड कितना हो गया? v2। तो ये मिड पॉइंट है बेटा, AB लाइन का ये मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट पर स्पीड कितना होगा, यानी जब ये यहाँ पहुंचा होगा तो कितनी स्पीड से पहुंचा होगा। माना ये डिस्टेंस s है और ये डिस्टेंस भी s होगा, मिड पॉइंट है तो s होगा। तो देखिए, फाइंड द स्पीड एट मिड पॉइंट, यानी हमसे बेटा स्पीड का आएगा, फाइंड द स्पीड एट मिड पॉइंट। मिड पॉइंट पे स्पीड सॉल्व करना है। ठीक है, मिड पॉइंट O। तो सिंपल एक काम करिए, बहुत आराम से, बहुत ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ उसे समझिए। यहाँ पर बेटा यहाँ से यहाँ तक पहले इक्वेशन सोचिए। इनिशियल स्पीड है v1, s डिस्टेंस के बाद स्पीड है v। तो बताइए कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6 में कौन सा लगाएंगे? तो हम थर्ड लगाएंगे। s डिस्टेंस के बाद स्पीड जब भी पूछेगा, s डिस्टेंस के बाद स्पीड पूछेगा तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में टाइम आता है, सेकेंड इक्वेशन में तो फाइनल स्पीड मिलता ही नहीं है, थर्ड इक्वेशन में ही s डिस्टेंस के बाद स्पीड मिलता है। तो हम कौन सा इक्वेशन लगाएंगे? थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन में फाइनल स्पीड कैपिटल V स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर, u की जगह v1 स्क्वायर प्लस 2as। a गिवन नहीं है, बस पता है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। a गिवन नहीं है बेटा, हमें अपना आंसर v1 और v2 के टर्म्स में देना है। तो हम एक काम करेंगे, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। अब बेटा यहाँ से आप देखें तो इस मोशन के लिए, यहाँ से यहाँ तक के मोशन के लिए इनिशियल है और ये क्या है? फाइनल। यहाँ से यहाँ तक केवल देखो, ये यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, O से B तक में देखो तो ये इनिशियल और ये फाइनल है। तो फिर इस डिस्टेंस के बाद स्पीड v2 है, फाइनल स्पीड आपकी बार v2 है। तो v2 स्क्वायर बराबर इनिशियल कैपिटल V स्क्वायर प्लस 2as, है ना। दो इक्वेशन बन गया। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं बेटा, सब्ट्रैक्ट करूं यानी माइनस माइनस माइनस, तो क्या 2s से 2s कैंसिल आउट होगा? यस। प्लस 2s और माइनस 2s कैंसिल आउट। यहाँ क्या होगा? v स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर माइनस कैपिटल V स्क्वायर। और बेटा v2 स्क्वायर इधर और कैपिटल V स्क्वायर इधर, कैपिटल V स्क्वायर इधर आएगा तो कैपिटल V स्क्वायर प्लस V स्क्वायर कितना होगा? 2 कैपिटल V स्क्वायर इक्वल टू, और v2 स्क्वायर इधर आएगा तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। तो कैपिटल V बराबर होगा अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अपॉन 2। ये हमारे पास आ गया कैपिटल V। तो दिस इज द बेटा, सबसे पहली बात तो कि मिड पॉइंट पे स्पीड पूछेगा तो ये स्पीड है मिड पॉइंट पर। तो सिंपल कहानी है, बिना टेंशन के, बिना परेशानी के। देखिए कैसे चल रहा है। ठीक, चलिए बेटा बहुत ध्यान से देखिए। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन बहुत लोगों को समझ में आया होगा, नहीं आया तो दोबारा बनाओ, दोबारा अटैम्प्ट लो। पढ़ते हो ना, पढ़ने लिखने में मन लग रहा है ना? पढ़ने लिखने में मन लगना चाहिए, है ना। पढ़ने लिखने में मन लगना चाहिए। ठीक, चलिए मिटाता हूँ बेटा।
देखिए अब ध्यान से देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं, ठीक है, देखते हैं, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, अगर मान लो आपसे कहेगा एक बॉडी रेस्ट से चलना शुरू कर दिया, मैं लैंग्वेज लिखता हूं, अ बॉडी स्टार्ट्स मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अ बॉडी स्टार्ट्स मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक। इट ट्रेवल्स, बहुत आराम से सुनना, इट ट्रेवल्स डिस्टेंस x इन फर्स्ट 10 सेकेंड, पहले 10 सेकेंड में, फर्स्ट 10 सेकेंड में ये x डिस्टेंस ट्रेवल करता है, एंड देन डिस्टेंस y in the next 10 second of interval, 10 second of interval, then find the ratio x is to y, then find the ratio x is to y। अब बेटा x is to y रेशियो सॉल्व करना है। तो देखिए सभी लोग ध्यान से बेटा, बहुत आराम से, ईमानदारी से। तो अ बॉडी स्टार्ट्स मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इट ट्रेवल्स डिस्टेंस x इन फर्स्ट 10 सेकेंड एंड देन डिस्टेंस y इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड ऑफ इंटरवल, देन फाइंड द रेशियो। देखिए बेटा बेसिकली क्या होता है, कभी भी अब आपको क्वेश्चन मिले तो आप कोशिश करो कि जहां डायग्राम बना सको डायग्राम बनाया करो। जिससे क्या होगा बेटा कि डायग्राम जब आप बनाओगे तो एक आपको फील आएगा कि अब हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाना शुरू करें। यानी डायग्राम बनाने से दिमाग एक स्ट्रैटेजी बनाता है कि इसको ऐसे बनाएंगे। इसीलिए अब आप थोड़ा सा आदत में लाओ, फिजिक्स के न्यूमेरिकल में अगर पॉसिबल हो तो डायग्राम बना लिया करो। अब जैसे कह रहा है एक बॉडी है, जैसे मान लीजिए बॉडी है, अब बॉडी स्टार्ट्स, अब इनिशियल वेलोसिटी कोई चर्चा नहीं है, तो अब बॉडी स्टार्ट्स मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बॉडी चलना शुरू करता है, स्टार्ट्स है, इसका मतलब समझेंगे इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो यहाँ पर बेटा इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया। अब ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलता है, एक्सेलरेशन a मान लिया। पहले 10 सेकेंड के इंटरवल में, यानी पहले 10 सेकेंड के इंटरवल में ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है x, और अगले 10 सेकेंड के इंटरवल में, अगले 10 सेकेंड के इंटरवल में ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है y, तो मुझे x इज टू y देखना है। तो बेटा सबसे पहली बात, यहाँ से यहाँ तक देखिए इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है। अब t टाइम में s डिस्टेंस ट्रेवल करा, t टाइम में x डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो फर्स्ट इक्वेशन बोलता है t टाइम बाद वेलोसिटी के लिए ये यूज़ करो, तो ये यूज़ करना नहीं है, मुझे तो डिस्टेंस देखना है। और t टाइम में जो सामने चल रहा है तो जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा, तो सामने चल रहा है तो t टाइम में s डिस्टेंस के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करो। तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि ये क्या बताता है, t टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो हम यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन करेंगे, और ये बनाते बनाते आपको पता चल जाएगा कि हमें कौन सा इक्वेशन करना और कौन सा इक्वेशन नहीं करना है। तो अब यहाँ पर बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक में ये सेकेंड इक्वेशन मोशन लगाइए, s बराबर, यहाँ लिख रहे हैं x बराबर u 0 हो गया, 0 इंटू टी 0, हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ a और t की वैल्यू कितना है, 10 का स्क्वायर 100, तो ये कितना आएगा 50a। तो हमारे पास 100/2 50a, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें चाहिए y, अब हमें चाहिए y क्या बेटा, यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया गया डिस्टेंस। अब यहाँ से यहाँ तक में मुझे, यहाँ से यहाँ तक अगर केवल मोशन कंसिडर करें तो ये इनिशियल है, ये फाइनल है। कोई भी इक्वेशन लगाएंगे सेकेंड इक्वेशन ही लगाएंगे, तो मुझे इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर का चाहिए। तो इस 10 सेकेंड का जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो आगे के लिए इनिशियल का काम करेगा। पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान से सुनना। इस 10 सेकेंड के बाद जो फाइनल वेलोसिटी आएगी, 10 सेकेंड के बाद जो वेलोसिटी इसमें गेन कर लेगा वो वेलोसिटी आगे के लिए इनिशियल का काम करेगा। तो या तो आप ऐसा करो, ये वेलोसिटी निकालो फिर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, या फिर एक काम करते हैं, थोड़ा और शॉर्टकट करते हैं, क्यों ना पूरा डिस्टेंस ये मान लें,
यहाँ से यहाँ तक पूरा मोशन देखें, अगर मोशन में यहाँ से यहाँ तक देखूँ तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया 0, यहाँ से यहाँ तक के मोशन में इनिशियल वेलोसिटी 0, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया बेटा x प्लस वाई, टोटल डिस्टेंस x प्लस वाई, टाइम कितना लगा तो 10 और 10 यहाँ से यहाँ तक 20 सेकंड का टाइम लगा, तो हम क्यों ना क्यों यहाँ से यहाँ तक सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें, तो x प्लस वाई u 0 हो गया, हाफ AT स्क्वायर और टाइम 10 प्लस 10 20 का स्क्वायर कितना होएगा 400, तो यानी 200A। तो बेटा बहुत ध्यान से ईमानदारी से, क्या मेरी बात सुनाई दे रही है आप सभी लोग को, वेरी गुड। तो यहाँ पर बेटा y निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे y इक्वल टू 200A माइनस x, और x की वैल्यू कितना है 50A, तो 200 में से 50 आ जाएगा तो 150A हो जाएगा। तो देखिए y की वैल्यू कितना आया 150 है, तो x की वैल्यू 50 है, y की वैल्यू 150 है, तो x अपॉन y सॉल्व करना है, तो x की वैल्यू है 50A एंड y की वैल्यू है 150A, a से कैंसिल हो गया, 5 3 जा 15, यानी x इज टू y इज 1:3। तो यहाँ पर बेटा ये जो है x इज टू वाई 1:3 होगा, ये सिंपल सी कहानी है। आगे बात समझ में, तो इस तरह से हमें बेटा काम करना है, बहुत ध्यान से समझना है कि x इज टू वाई क्या होगा। क्लियर हुआ कैसे मैंने बनाया? आप क्या कर सकते हैं, y के लिए आप यहाँ पर का वेलोसिटी भी तो निकाल सकते थे कि 10 सेकेंड बाद जो यहाँ का वेलोसिटी होगा वो आगे के लिए कैसा काम करेगा इनिशियल, और ये वेलोसिटी निकालने के लिए 10 सेकंड बाद जो वेलोसिटी गेन करेगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल लगा देंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, u 0 a इंटू टी, 10a, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 10 है, और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे तो फिर y की वैल्यू 150 ही आ जाएगा, 150 आ जाएगा, रखोगे यही आंसर आएगा। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सी कहानी है। देखा आपने कैसे बना, बहुत सिंपल सी कहानी है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं, डरने का नहीं बस, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, नहीं आया तो वीडियो रिप्ले करो और इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बेटा, जितने क्वेश्चन करा रहे हैं प्रैक्टिस करना है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, जैसे कहा जा रहा है कि दो बॉडी है, दो पार्टिकल है A और B, वो एक ही जगह से चलना शुरू करते हैं, लेकिन A मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी V, और ये जो B है ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, और B जो है वो एक्सेलरेट हो रहा है फ्रॉम रेस्ट, है ना, ये एक्सेलरेट हो रहा है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये B है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और ये यहाँ से चलेगा। एक्सेलरेशन का मतलब ये हुआ बेटा, अभी एक्सेलरेटर ऑन किया है, एक्सेलरेटर घुमाया है, तो इसकी वेलोसिटी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 बढ़ेगी, और इसकी वेलोसिटी ऑलरेडी मान लीजिए 20 है, 20 मीटर पर सेकंड, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए। जैसे ये देख रहे हैं आप, ये दिखाई दे रहा है, दो हाथ मेरे, ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है बिल्कुल ऐसे, और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन चल रहा है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन चल रहा है, इसकी स्पीड धीरे 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 बढ़ेगी, और ये तेजी से पहले ही जा रहा है। तो आपसे कह रहा बेटा कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलना शुरू किया फ्रॉम रेस्ट, फ्रॉम रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है v, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन 0। इफ बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन एक्सेलरेशन विल बी 0, क्योंकि देयर इज नो चेंज इन एक्सेलरेशन, देयर इज नो चेंज इन एक्सेलरेशन, ठीक है, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, सो एक्सेलरेशन इज 0। अब कह रहा है कितने टाइम बाद B जो है फाइंड द टाइम आफ्टर विच बॉडी B ओवरटेक्स A, कितने टाइम बाद ये जो B है वो A को कैच कर लेगा। अच्छा कभी ऐसा लगेगा अरे ये तो बहुत तेज चल रहा है सर, ये तो धुआं उड़ाते हुए, बिल्कुल ऐसे धूल उड़ाते हुए, अरे भाई नज़र भी नहीं आ रहा है, एकदम धूल उड़ाते हुए निकल जाएगा, और B ने भी एक्सेलरेट करा है, ऐसे ऐसे करेगा, स्पीड बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन बेटा जानते हो स्पीड कैसे बढ़ेगी 0 1 2 3, अब मान लो इसका 20 है, थोड़ी देर के लिए क्या मैंने माना 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड है,
इसका एक्सेलेरेशन जीरो है, वेलोसिटी जीरो इनिशियली, और एक्सेलेरेशन दे दिया, एक्सेलेरेटर घुमा दिया तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20, 20 के बाद 21 22 23, यानी एक समय बाद स्टार्टिंग में तो ए बहुत तेजी से आगे निकल जाएगा, लेकिन बी एक्सेलरेट और स्पीड बढ़ता जा रहा 20 से भी आगे 40 50 60 एकदम तनतनाता हुआ तेजी से जाएगा। और एक टाइम बाद ए को लगेगा अभी बी में क्या होगा भाई, ये तो रेस्ट से चला था, धुआं उड़ाते हुए इसको पार कर जाएगा। तो ए चल रहा है 20 से और ये चलेगा 0 1 2 10 20 30 40 100 मीटर पर सेकंड पहुंच जाएगा, एकदम बिल्कुल धुआं उड़ाते हुए निकल जाएगा, ओवरटेक करके बी जो है ए से आगे निकल जाएगा। तो माना कि ए जब यहां पहुंचा तो बी अचानक से ए जो है ये तो बी से चला और बी एकदम धुआं उड़ाते शराक से बाहर बहुत तेजी से ओवरटेक करके आगे निकल गया। अरे भाई कमाल हो गया यार। तो कहता है कितने टाइम में एक ही साथ स्टार्ट करा, दोनों ने एक ही टाइम पर स्टार्ट करा, t बराबर 0 पर ये कहानी शुरू हुआ है, t बराबर 0 पर ये दोनों ने रेस स्टार्ट करा, मैंने टाइमर लगा दिया, टाइमर ऑन कर दिया और इस समय टाइम t है, तो मुझे टाइम बताना है कि कितने टाइम में ओवरटेक कर लेगा और डिस्टेंस बताना है कि ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा। तो सिंपल देखिए हम कैसे बनाएंगे बेटा, बहुत ध्यान से। पहले हम लिखेंगे कार ए के लिए, फॉर कार ए को देखें ईमानदारी से, ईमानदारी रहता है ना, ईमानदारी समझते हैं आप लोग क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय ईमानदारी? ईमानदारी का मतलब होता है कि पढ़ते समय कोई और का दूसरा काम करना नहीं है, एकदम बिल्कुल आराम से देखना है कि सर कैसे बना रहे हैं। तो कार ए यहां से यहां चला, तो मान लीजिए इस डिस्टेंस चला टी टाइम में, तो ये भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा टी टाइम में। कार एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो डिस्टेंस और कितना होगा, स्पीड इनटू टाइम। बोलो सही है बेटा, जब कांस्टेंट स्पीड होगा तो फिर ut प्लस हाफ इट स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने की जरूरत ही नहीं है। जब कांस्टेंट वेलोसिटी है, देयर इज नो एक्सेलरेशन, तो s बराबर vt है ना। और कार बी के लिए, फॉर कार बी, और कार बी के लिए बेटा तो ये एक्सेलरेट हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टी टाइम में एस डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू ut में u तो 0 है, खत्म, हाफ at स्क्वायर। ये दूसरा इक्वेशन, ये पहला और ये दूसरा, ये भी s है और ये भी s है, दोनों को इक्वेट कर दो तो vt इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर। तो t से t कट गया तो टाइम आ गया 2v/a। तो दिस इज द टाइम, t बराबर 2v/a, इतने टाइम में ये ओवरटेक कर लेगा। और टाइम की वैल्यू इसमें रख लोगे या इसमें रख लो, s निकल जाएगा। तो एक तो टाइम का आंसर ये आ गया, डिस्टेंस का आंसर चाहिए तो फ्रॉम फर्स्ट लिख लो, s बराबर vt है, s बराबर vt, t की वैल्यू 2v/a है, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, तो 2v²/a ट्रेवल करेगा। ये डिस्टेंस का भी आंसर आ गया। तो कुल मिलाकर के बेटा ये बहुत आसान था, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, मैं हूं ना, बहुत आराम से, ठीक है, घबराने का नहीं भाई। आइए मिटाते हैं, ठीक, परेशान नहीं होना, ईमानदारी से, परेशान नहीं होना, ईमानदारी से। अब देखिए, ध्यान से देखिए बेटा जो मैं बोल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट विद एक्सेलरेशन अल्फा। For some time and then retards with acceleration beta, and finally comes to rest, and finally comes to rest, and finally comes to rest। बहुत आराम से क्वेश्चन समझना। if the total time of journey
if the total time of journey is t, then find t है बेटा, total time of journey t, then find the maximum speed acquired by the car, and total distance traveled before stop, and total distance traveled बिफोर स्टॉप, रुकने से पहले टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। बड़ा क्वेश्चन देख करके कैसा फील होता है? बड़ा क्वेश्चन देख के फील होता है कि कॉपी सर पे दे मारे, है ना, पढ़ाई लिखाई छोड़ दें, है ना, ये दुनिया किसी काम की नहीं है ना, ये दुनिया किसी काम की नहीं है, सब व्यर्थ है, सब बेकार है ना। ऐसा लग रहा होगा जैसे कितने लाइन का 1 2 3 4 5 6, भाई साहब 6 लाइन का न्यूमेरिकल, भाई नहीं बनाना मुझे, इतना बड़ा क्वेश्चन तो मैं नहीं बना रहा। लेकिन बेटा ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे एक बार तो समझोगे, फिर 2 बार पढ़ोगे तो पूरा समझ में आएगा। स्टार्टिंग में आपको दिक्कत जरूर होता है, लगता है कि यार क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन 2-3 बार पढ़ोगे तो लगेगा हाँ यार बहुत सारी चीज़ें दे रखी है, थोड़ी सी चीज़ें पूछ रही वो तो निकाल लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अब देखो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिख रहा है, अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट विद एक्सेलेरेशन अल्फा फॉर सम टाइम। तो मैंने क्या बताया कि क्वेश्चन बनाते समय आप डायग्राम हो सके तो बना लिया करो, अगर पॉसिबल हो तो डायग्राम जरूर बनाया करो। क्या फ़ायदा होता है डायग्राम बनाने से? डायग्राम बनाने से हमारा जो दिमाग है वो स्ट्रेटजी बनाता है, अपने आप स्ट्रेटजी बनाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, अपने आप कंप्यूटर की तरह काम करेगा, स्ट्रेटजी बनाएगा और आप खुद ही सोचने लगोगे अरे हाँ यार इसको ऐसे बनाते हैं ना। अब देखो मैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाऊंगा बेटा, ये देखना है आपको। देखिए मैं कैसे बनाऊंगा, मैं सोचूंगा ये गाड़ी है, अब गाड़ी मत बना ले, मान लो ये गाड़ी है, कार है, अच्छा एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट, अच्छा इनिशियल स्पीड 0 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी 0, ओके, विद एक्सेलेरेशन अल्फा फॉर सम टाइम, अच्छा कुछ देर तक ये कांस्टेंट एक्सेलेरेशन अल्फा से चलता है, ये एक्सेलरेशन आगे की तरफ अल्फा। अच्छा बताओ बेटा अगर एक्सेलरेशन आगे की तरफ है तो वेलोसिटी क्या होगी? 0 से इंक्रीज होगा, 1 2 3 4 5 6, मतलब जैसे गाड़ी में एक्सेलेरेटर लगा दिए तो गाड़ी की स्पीड बढ़ती जा रही है, कुछ देर तक एक्सेलरेट हुआ, एंड देन रिटार्ड्स विद एक्सेलेरेशन बीटा। मान लो यहाँ ब्रेक लगाया आपने गाड़ी में ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाने पर क्या होगा, गाड़ी की स्पीड डिक्रीज होगी, अरे यार डिक्रीज होगा स्पीड, अरे यार यहाँ के बाद अच्छा खासा स्पीड पकड़ा यहाँ पर, उसके बाद आप ब्रेक लगाना है, तो जैसे ही ब्रेक लगाएंगे तो एक्सेलेरेशन अपोजिट हो जाएगा ना। रिटार्डेशन के इसमें क्या होता है, वेलोसिटी के अपोजिट होता है एक्सेलेरेशन, इस एक्सेलेरेशन को बीटा लिखा गया, ओके भाई। अभी रिटार्ड होने का, स्पीड डिक्रीज होने लगा, घटने लगा और फाइनली यहाँ रुक गया, अच्छा फाइनली रुक गया, ओके भाई। अब क्या बोलता है, फाइनली कम्स टू रेस्ट, ठीक है भाई। इफ द टोटल टाइम ऑफ जर्नी इज टी, अच्छा पूरा यहाँ से यहाँ तक का टोटल टाइम कितना है, टी है, ओ टी है, अच्छा मतलब टाइमर यहाँ पे ऑन करा मैंने, टाइमर स्टॉप वॉच 0 0.1 0.2 घूम रहा है, और जब ये रुका तो उस समय टाइम टी हो गया, मतलब जैसे मान लो 5 सेकंड हो गया, अरे यार 5 सेकंड तक टोटल जर्नी हुआ या टी टाइम तक जर्नी हुआ, अच्छा भाई बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, सुन के बहुत अच्छा लगा। देन फाइंड द मैक्सिमम स्पीड, गाड़ी के द्वारा मैक्सिमम स्पीड एक्वायर्ड, बताओ स्पीड कहाँ मैक्सिमम होगा, यहाँ नहीं, अभी तो स्पीड बढ़ ही रहा है, एक्सेलेरेटर लगाए हुए हैं, जब तक एक्सेलेरेटर लगाए तब तक स्पीड बढ़ते यहाँ पर सबसे बड़ी स्पीड होगी। ठीक ब्रेक लगाने से पहले तक स्पीड एक अच्छी खासी आ चुकी है, हाँ सर ये वी मैक्स होगा यहाँ पर, अरे सर ये वी मैक्स पूछ रहे हो, अच्छा कहाँ पर देखिए स्पीड होगा, तो यहाँ पर स्पीड सबसे बड़ा होगा, क्योंकि एक्सेलेरेट करते करते स्पीड बढ़ते यहाँ तक सबसे ज़्यादा बढ़ेगा, यहाँ पर सबसे बड़ी स्पीड। फिर ब्रेक लगाया तो रिटार्ड करने लगा, एक्सेलेरेशन पीछे आ गया, स्पीड घटने लगा और 0 हो गया, तो यहाँ पर बेटा स्पीड मैक्सिमम होगी, ठीक है भाई। कहाँ पर स्पीड मैक्सिमम होगी ये भी पता चला। एंड टोटल डिस्टेंस, अच्छा ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, अच्छा भाई पहले वी मैक्स तो निकाल लो, तो पहले तो क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए था, क्वेश्चन के लिए डायग्राम बनाना होगा, डायग्राम बनाया तो समझ में आया। अब मेरे को वी मैक्स निकालना है,
और ये कुछ देर तक एक्सेलरेट हुआ, ये पता नहीं है टाइम कितना है। अरे भाई डिस्टेंस भी नहीं पता, टाइम भी नहीं पता, लो रायता फैल गया, लो रायता फैल गया। फिर ये भी डिस्टेंस नहीं पता, टाइम नहीं पता, लो यार फिर रायता फैल गया। तो एक काम करते हैं ना, हमारे पास बुद्धि तो है ही ना, देखो कैसे बनाते हैं। इसको मिटा दें इधर पहले तो क्वेश्चन, डरना नहीं बेटा, ठीक है। क्वेश्चन सही से लिखना कॉपी पे, और सारे क्वेश्चन ये नोट्स में ही लिखने हैं, ऐसा नहीं कि रफ में लिखना पता ही ना पड़े, नोट्स में लिखना ताकि पता चल सके कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं। रिवीजन में क्वेश्चन भी फिर से बनाना होता है। अब देखिए बेटा, सभी लोग ईमानदारी से, ईमानदार हो ना, वेरी गुड। अब चलिए, माना कि यहाँ से यहाँ तक T1 मान लें, ऐसा मान लेते हैं ये टाइम T1 है, चलेगा? तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है, T1 टाइम बाद स्पीड Vmax हो गया। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन V बराबर U प्लस AT, तो Vmax बराबर U कितना है 0 अल्फा T1। अरे वाह, ठीक है। चलिए T1 की वैल्यू यहाँ से निकाली, कितना आएगा Vmax अपॉन अल्फा। बहुत बढ़िया, फर्स्ट इक्वेशन। आइए अब यहाँ से यहाँ T2 मान लीजिए, ये टाइम T2 मान लीजिए, मान सकते हैं ना T2, मान लीजिए T2, टेंशन मत लीजिए। यहाँ T1 माना और यहाँ क्या माना T2, Vmax से 0 तक में टाइम T2 है। देखिए इनिशियल आगे के मोशन के लिए कैसा काम करे, इनिशियल, फाइनल क्या हो गया 0। तो फिर से फर्स्ट इक्वेशन मोशन, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल Vmax, रिटार्डेशन है तो माइनस कर लेते हैं बीटा T2 इधर आएगा बराबर Vmax, तो T2 बराबर कितना हो जाएगा, तो Vmax अपॉन बीटा। अरे कमाल हो गया है ना, अरे कमाल हो गया। अब एक बात बताओ बेटा, ये टाइम T1 है, ये टाइम T2 है, पूरा यहाँ से तक टाइम कितना दिया है T, यानी क्वेश्चन में T गिवन है, तो ये दोनों टाइम जोड़ देंगे तो पूरा टाइम T निकल जाएगा। तो हम बोलेंगे सर T इक्वल टू है T1 प्लस T2 एंड T1 की वैल्यू यहाँ से Vmax अपॉन अल्फ़ा। उसके बाद ईमानदारी से, हम लोग बहुत ईमानदार हैं, जोर से बोलो बेटा, हम लोग बहुत ईमानदार लोग हैं, है ना, हम झूठ नहीं बोलते हैं, पढ़ने समय मक्कारी नहीं करते हैं, बेवकूफ़ नहीं बनाते लोगों को, और T2 की वैल्यू Vmax अपॉन बीटा। अरे कमाल हो गया भाई। अब Vmax निकालना, अल्फ़ा बीटा क्वेश्चन में गिवन है, T भी गिवन है, बहुत बढ़िया। Vmax निकालना है तो क्या करें, अल्फ़ा बीटा एलसीएम ले लेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा, Vmax कॉमन लेके बाहर कर लेते हैं, ऊपर आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, आएगा कि नहीं आएगा। देखो बेटा कितने प्यार से बनाया, तो बताओ Vmax की वैल्यू क्या होगा, तो अल्फ़ा बीटा ऊपर और अल्फ़ा प्लस बीटा नीचे, यहाँ लिख दूँ, तो Vmax की वैल्यू होएगा अल्फ़ा बीटा T अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा। देखो दिस इज़ द आंसर। पहले तो मैक्सिमम स्पीड कह रहा था, बहुत प्यार से सॉल्व करा, पहले ये टाइम T1 माना, ये टाइम T2, और दोनों टाइम जोड़ दिया, T के बराबर आ गया। सिंपल सी कहानी है, कौन स्टूडेंट बोलेगा कि नहीं आता है, सिंपल कहानी है भाई। और अगर नहीं आता है, एक दो बार रिवाइज करेगा, मेरी बातों को सुनेगा, वीडियो रिप्ले करेगा, आराम से आ जाएगा। बोलो कोई कष्ट हुआ क्या, Vmax निकल गया, कितना प्यारा सा Vmax निकला, कोई दिक्कत है क्या, नहीं, सिंपल कहानी है। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लग रहा है, आपको कैसे दिक्कत लग रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। बोलिए आया, तो सिंपल है, ये T1 ये T2 दोनों का सम, बस हो गया खत्म। चलिए अब डिस्टेंस निकाल लेते हैं बेटा, मिटा दे इसको। चलो भाई मिटा रहे हैं, घबराना नहीं, लिखना हो तो वीडियो रोक करके लिखना। चलिए Vmax निकल गया। अब मुझे कह रहा है डिस्टेंस, तो हम बोलेंगे सर ये डिस्टेंस S1 मान लें, हाँ मान लो, और ये डिस्टेंस S2 मान लें, हाँ मान लो, और दोनों डिस्टेंस जोड़ लें, जोड़ लो, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा S, वही तो निकालना है। चलो S1 निकालो, देखिए Vmax मिल गया है, अल्फा मालूम है, एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, एस डिस्टेंस के बाद स्पीड, एस डिस्टेंस के बाद स्पीड निकालना है, इसके लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो Vmax का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा S1, S1 की वैल्यू Vmax स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा। बहुत अच्छे। अब उसके बाद बेटा फिर यहाँ से आता है फिर थर्ड इक्वेशन मोशन, लेकिन अब की बार इस मोशन में इनिशियल कितना है Vmax, फाइनल कितना है 0, रिटार्डेशन है, माइनस करना ना भूलें। तो 0 का स्क्वायर 0, Vmax का स्क्वायर रिटार्डेशन में माइनस 2 बीटा S2, ये इधर आएगा 2 बीटा S2 इज इक्वल टू Vmax का स्क्वायर, तो S2 इज इक्वल टू बड़े प्यार से Vmax का स्क्वायर अपॉन 2 बीटा।
अब ये देखिए हमारे पास S1 है, हमारे पास S2 है, आपके पास क्या है? तो आपके पास है टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2। तो S इज इक्वल टू S1 प्लस S2। बड़े प्यार से, जोर से बोलो, बड़े प्यार से। तो अब बेटा S1 S2 की वैल्यू रख देते हैं। S1 की वैल्यू Vmax स्क्वायर अपॉन, Vmax स्क्वायर कॉमन ले लें, 2 भी कॉमन ले लें, पढ़े लिखे तो हो ना, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अब Vmax की वैल्यू रखते हैं, कितना बेटा? अल्फा बीटा टी, स्क्वायर करेंगे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन, और 2 तो है ही, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। कमाल हो गया, कमाल हो गया। और फिर ये एलसीएम लेंगे, अल्फा इंटू बीटा, ये तो Vmax की वैल्यू पुट करा ना, 2 नीचे ये था, 2 लिख दिया, स्क्वायर था तो इसमें स्क्वायर कर दिया, प्यारे बैलो। अब ऊपर आएगा अल्फा प्लस बीटा, आओ मिलके काटे, ये ओ ओ ओ ओ, मजा आ गया। तो आंसर आया हाफ अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर। कितना मजा आ गया। देखो भाई टोटल डिस्टेंस हमने सॉल्व कर लिया। ये क्वेश्चन आप दोबारा बनाइएगा, जरूर बनाइएगा, एक बार नोट्स में रफ में 2-3 बार बनाइएगा, डेफिनेटली आपको क्वेश्चन आ जाएगा और आपको मज़ा भी आएगा कि हाँ यार ऐसे क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं, हम तो खामखा डरते रहते हैं, है ना बेटा। डरने का कोई ज़रूरत नहीं बेटा, बहुत सिंपल कहानी होती है। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पर बेटा देखिए कैसे हमने क्वेश्चन को बनाया। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत प्यार से बेटा, तो देखिए क्वेश्चन और भी करते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना। एक चीज़ और बता दूं बेटा, एक चीज़ और मैं वाकिफ़ कर दूं, अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मैंने पढ़ाया है ना, हाँ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मैंने पढ़ाया है। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में बेटा हर इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट होता है, और नॉन यूनिफॉर्म जब होता है बेटा तो 2 बातें करी जाती है। एक करी जाती है एवरेज एक्सेलरेशन की, एक बात करी जाती है एवरेज एक्सेलरेशन की, और दूसरी बात करी जाती है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। एक बात होती है एवरेज एक्सेलरेशन की, एक बात होती है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की, है ना। बहुत प्यार से, बहुत आराम से, बहुत मज़े से। तो देखिए बेटा एवरेज एक्सेलरेशन इज द, आराम से एवरेज एक्सेलरेशन, जैसे एवरेज वेलोसिटी क्या था? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। उसी तरह बेटा एवरेज एक्सेलरेशन होगा टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन, है ना। और इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? किसी टाइम पर एक्सेलरेशन। ये तो सिंपली बात है बेटा, A बराबर dv बाई डी टी यानी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन स्मॉल टाइम टेकन dv बाई डी टी। मतलब डिफ्रेंशिएट कर दो, वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन करना टाइम के रिस्पेक्ट में। मैथ के हिसाब से देखो बेटा तो वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में। या फिर आप एक काम कर सकते हो, इसे ऐसे समझो A बराबर dv बाई डी टी, या आप इसे समझो डिस्प्लेसमेंट का 2 बार डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपको जो है एक्सेलरेशन मिलेगा। 2 बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। और जब भी कभी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मिलता है बेटा तो इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड नहीं करना, इक्वेशन ऑफ मोशन को वैलिड नहीं करना, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई नहीं होगा। जब भी एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म हो जाए तो इक्वेशन ऑफ मोशन फिर अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो है छोटी छोटी बातें हैं। अब देखिए, अच्छा अगर रिटार्डेशन होगा तो माइनस करें, जैसे A बराबर dv बाई डी टी लिखते हैं। इन केस ऑफ रिटार्डेशन, मान लो रिटार्डेशन हो रहा हो, इन केस ऑफ रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन के केस में बेटा A बराबर माइनस dv बाई डी टी। माइनस का मतलब स्पीड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज डिक्रीजिंग, यानी माइनस लगाना ना भूलें, जिससे पता चलता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, स्पीड घट रहा है। तो एक्सेलेरेशन हो रहा, बॉडी में एक्सेलरेट हो रहा है, स्पीड बढ़ रहा हो तो प्लस dv बाई डी टी, अगर रिटार्ड हो रहा है तो माइनस लगा दीजिएगा। माइनस साइन क्या शो करता है? जल्दी बताओ बेटा, बोलो। जिस कमरे में बैठा हो वहां बोलने में बुराई क्या है भाई? नेगेटिव साइन क्या शो करता है? नेगेटिव ये बताता है कि बॉडी की स्पीड टाइम के साथ घट रही है। रिटार्डेशन का मतलब यही होता है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट है और स्पीड डिक्रीज हो रही है। तो आइए देखिए, हम बहुत सारे मिक्सअप क्वेश्चन करेंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ध्यान से बेटा,
बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब जैसे मैंने आपसे कहा बेटा, आराम से, अब देखो क्वेश्चन मैं करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें करूंगा, ठीक है ना। जैसे मैंने आपसे कहा अ बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी 0, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा 0, एंड बॉडी हैविंग एक्सेलरेशन 2 into t, यानी एक्सेलरेशन 2 into t है। देन फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड। जैसे ही 10 सेकेंड पूरा होगा बेटा तो वेलोसिटी कितनी होगी। अब एक्सेलरेशन देखिए 2t, यानी एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है बेटा। अब देखिए एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो क्या एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है? तो हम बोलेंगे नहीं सर, यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म है। क्या नॉन यूनिफॉर्म इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है? तो बोलेंगे नहीं सर। क्या v बराबर u प्लस at नहीं लगा सकते? बोले बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि एक्सेलरेशन वेरिएबल है, टाइम बढ़ेगा, टाइम हमेशा इंक्रीज होता है। 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 1 करोगे तो 2 1 जा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, 2 करोगे तो 2 2 जा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, यानी टाइम डिपेंडेंट एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है बेटा। अब इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे? तो इस क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। देखिए बेटा इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करेंगे, तो प्रोसीड करने का तरीका देखिए। तो हम यहाँ पर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिखेंगे a बराबर dv/dt। यहाँ से देखिए, यहाँ से प्रोसीड करेंगे, a बराबर dv/dt। अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट को पकड़िए, जो मैं सोच रहा हूँ वो समझाना चाह रहा हूँ। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके पीछे मेरा दिमाग क्या काम कर रहा है वो स्ट्रैटेजी सुनो। मैं स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ कि यार किसी स्टैंड पे एक्सेलरेशन dv/dt, व्हाट इज मीन्ड बाय दिस? यार किसी स्टैंड पे एक्सेलरेशन dv/dt, dv इज द क्या होता है? dv मतलब स्मॉल चेंज। अरे यार इस छोटे से टाइम में ना, बहुत छोटे से टाइम इंटरवल में तुम्हें चेंज पता चल जाएगा, छोटा सा चेंज पता चल जाएगा। ऐसे ऐसे टाइम इंटरवल में, हर छोटे छोटे इंटरवल में टोटल चेंज पता चल जाए और उसको ऐड कर दें, है ना। इंटीग्रेशन का सहारा करेंगे, यानी छोटे से टाइम इंटरवल में चेंज, फिर अगले टाइम इंटरवल में कितना चेंज हुआ, फिर अगले में कितना चेंज हुआ, सबको जोड़ देंगे तो टोटल चेंज यहाँ से यहाँ तक निकल जाएगा, जो कि v और यहाँ 0 है, v - 0 चेंज आ जाएगा। तो मैं हर छोटे छोटे इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी निकाल के इंटीग्रेट करूंगा। ये जो चीज़ें बता रहा हूँ बेटा, इससे तुम्हें पता चलेगा कि कहाँ पर इंटीग्रेट करना, कहाँ पर डिफरेंशिएट करना। यहाँ पर डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे। देखो कैसे करते, ध्यान देना, प्रोसीड कैसे करेंगे। तो मेरे दिमाग में चल, अच्छा छोटा चेंज निकल जाएगा। अरे तो dv बराबर लिख लो यार, dv बराबर a dt। हाँ, जो वेलोसिटी निकालना उसको एक तरफ, a की वैल्यू कितना है 2t, तो 2t dt। अरे वाह, ये dv बराबर 2t dt, यस। अरे छोटे से टाइम इंटरवल में, बहुत छोटे से टाइम इंटरवल में चेंज पता चल गया, इंटीग्रेट कर दो यहाँ से यहाँ तक, तो हमें टोटल चेंज पता चल जाएगा और काम हो जाएगा। तो मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा बेटा, dv का इंटीग्रेशन और 2t dt का इंटीग्रेशन, 2 तो बाहर ही रहेगा इंटीग्रेशन से, और लिमिट लगाएंगे। देखिए इंटीग्रेशन इसी दिन के लिए पढ़ाया था। अब dv वेलोसिटी की लिमिट, तो 0 से v, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक में चेंज 0 से v, तो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट v, और टाइम 0 से 10, यहाँ लिखेंगे 0 से 10, हो गया। अब v dv का इंटीग्रेशन बताया था, v देखो याद करो, इंटीग्रेशन सब पढ़ाया है, और नहीं भूल चुके हो तो दोबारा इंटीग्रेशन रिवाइज करो। v लिमिट है 0 से v, है ना, dv का इंटीग्रेशन v लिमिट 0 से v, 2 बाहर रहेगा, और t dt का इंटीग्रेशन अगर नहीं याद है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। t की पावर 1, ये t तो देते नहीं, तो dt छोटा सा रिप्रेजेंट करता है केवल t की पावर 1, तो पावर में 1 + 1 2/2, t²/2, और लिमिट 0 से 10। ये 2 बाहर लाएंगे तो 2 से 2 कट ही जाएगा। अच्छा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, याद है ना लिमिट कैसे लिखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और फिर यहाँ t 10 रखेंगे, t की जगह, तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 0 का स्क्वायर 0, तो v की वैल्यू कितना आएगा 100 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। तो आगे बात समझ में, कैसे सॉल्व करा बेटा? तो यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया, कल फिर से सवाल करेंगे, जम के सवाल करेंगे। ओके, थैंक यू।